करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए, उसके बाद भी एस्ट्रोटर्फ अभी तक बन नहीं पाया। काम अधूरा पड़ा हुआ है, भूमि पूजन हो चुका है। रायपुर से लेकर राजनांदगांव, महासमुंद, तमाम जगहों की यदि बात कर ली जाए, क्यों खेल से खिलवाड़ किया जा रहा है? जी युगल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, तमाम जगह खेल से खिलवाड़ किया जा रहा है। एस्ट्रोटर्फ खेल का मैदान बन जाना चाहिए था, करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन उसके बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों आखिर ये मजाक क्यों? जी देखिए, हॉकी जो नेशनल गेम है और एक ट्रेडिशनल गेम है, और इस तरह से ट्रेडिशनल गेम से मोह भंग होना और यहाँ पे खिलाड़ियों का टोटा होना सबसे बड़ी वजह है अव्यवस्था की। जिस तरह से यहाँ का ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। खिलाड़ियों को खेल के मैदान नहीं मिल रहे हैं और खासकर महिला खिलाड़ी हैं वो इस खेल से विमुख हो रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर एस्ट्रोटर्फ मैदान की स्वीकृति मिली है, लगभग 19 साल हो गए हैं और उन पर मैदान नहीं बन पाया है। जसपुर, बिलासपुर, इसके अलावा रायपुर और राजनांदगांव ऐसी जगह है जहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने, हॉकी के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है और हिस्सा लिया है। आज भी मेजर ध्यानचंद की यादें यहां से जुड़ी हुई हैं। उनके साथ उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेला है और उनके जो पुत्र है वो लगातार रायपुर आते हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन सरकार है, विभाग है, खेल विभाग है, इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। जिस तरह से ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर ना तो चट ग्राउंड की व्यवस्था है, ना ग्रास ग्राउंड है। और जो एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए गए हैं, बिलासपुर में बनाए गए हैं, वो अभी शुरू नहीं हो सका है। रायपुर में है, वो भी बड़े खिलाड़ियों के लिए है। जो नेशनल खिलाड़ी खेलते हैं वो नियमित उस पर अभ्यास करते हैं। ऐसे में जो छोटे खिलाड़ी हैं जिनको नियमित अभ्यास की जरूरत है, जो उनको मैदान नहीं मिल पा रहा है। और जाहिर सी बात है, नेशनल गेम जो है हॉकी छत्तीसगढ़ में खास करके विलुप्ति की ओर है। जी रीनू। जी बिल्कुल, और साथ ही और अधिक जानकारी के साथ महासमुंद से मनोहर जुड़ गए हैं। मनोहर, महासमुंद में भी स्थितियां कुछ ऐसे ही, माफ कीजिएगा, दीपक जुड़ गए हैं जशपुर से। दीपक, हमने देखा है जशपुर की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। मैदान बनने के भूमि पूजन तो हो गया था, लेकिन उसका काम अभी क्यों अधूरा पड़ा हुआ है? जिम्मेदारों से आपने कुछ बातचीत की, क्या कारण बताया उन्होंने? जी रेनू, मैं आपको बता दूं कि जशपुर एक ऐसा जिला है, यहाँ से जो है कई खिलाड़ी हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ जशपुर का बल्कि छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। लेकिन आज यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी जो है एक अदद एस्ट्रोटर्फ मैदान को तरस रहे हैं। यहाँ पर 17 साल पहले जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एस्ट्रोटर्फ मैदान को स्वीकृति दी थी, लेकिन 17 साल बाद भी आज तक यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ मैदान नहीं बन पाया है। अभी 2 साल पहले जो है तत्कालीन जो है केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने भी केंद्र सरकार की मदद से 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे और उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन भी किया था एस्ट्रोटर्फ मैदान का। लेकिन उसके बावजूद आज 2 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ मैदान नहीं बन पाया है, जिसको लेकर यहाँ पे स्थानीय खिलाड़ियों में खासी नाराजगी है। क्योंकि एस्ट्रोटर्फ मैदान अगर यहाँ पर बन जाता तो जो खिलाड़ी मैदान को तरस रहे हैं और अपनी जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने का एक जरिया मिल जाता और इसी के सहारे वो जो है अपनी खेल प्रतिभा को निखारते और फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर जशपुर और प्रदेश का नाम रोशन करते। लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद आज तक एस्ट्रोटर्फ निर्माण नहीं हो पाना एक बड़ा सवाल बन गया है। इस मामले में जब हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी हाल में प्रदेश सरकार में बदलाव आया है और जल्द ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो जल्द ही एस्ट्रोटर्फ मैदान बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब नया सरकार आने के बाद जनप्रतिनिधि सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, या हकीकत में वो एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। जी रेनू। जी बिल्कुल, और साथ ही युगल आपके पास आते हैं। जिस तरीके से अभी बताया कि एस्ट्रोटर्फ एक मैदान जिसको लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी अधूरा रह गया, कांग्रेस की सरकार आई तभी भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ।
जिन्होंने देखिए एस्ट्रोटर्फ मैदान उन खिलाड़ियों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेहनत जो पहुंचते हैं, उनके लिए जो प्रैक्टिस अभ्यास अगर उसमें नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी जो बेहतर जो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां स्कूल है, शासकीय स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों पर भी मैदान की व्यवस्था नहीं है। पहले खिलाड़ी हैं वो चट मैदान में जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके बाद ग्रास ग्राउंड तक जाते हैं और ग्रास ग्राउंड से उठ करके खिलाड़ी हैं एस्ट्रोटर्फ मैदान में जाते हैं। अगर सीधे छोटा खिलाड़ी एस्ट्रोटर्फ मैदान में प्रैक्टिस करेगा तो कहा जा सकता है वो काफी खर्चीली होती है। लगभग 40 से 45 हजार लीटर उसका पानी का फुहारा चाहिए होता है। उसके बाद से 1 से 1.5 घंटा तक वो अभ्यास उसमें कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरह से बिलासपुर में एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया है उसे अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है और उसके निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई थी। जिस तरह से एस्ट्रोटर्फ मैदान को खोद दिया गया था तो जो तकनीकी जानकार है उन्हें उस पर आपत्ति लगाई थी। हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद जो है संज्ञान में लिया गया था। रायपुर के एस्ट्रोटर्फ जो मैदान है, राजनांदगांव के जो एस्ट्रोटर्फ मैदान है वो नियमित रूप से उसमें अभ्यास तो करते हैं, लेकिन और जो खिलाड़ी हैं जो नई पौध है खिलाड़ियों का वो तैयार नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि महिला खिलाड़ी हॉकी के जो हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया आज उनकी भी माली हालत काफी खराब है, सरकार ने उनका ध्यान नहीं दिया। बेसेंट लकड़ा ऐसे खिलाड़ी हैं जो रायगढ़ में रहते हैं लेकिन आज वो चौकीदार बनकर रह गए हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि जो और युवा होते हैं डरने लगते हैं कि आखिरकार वो खेल में आगे बढ़े तो कैसे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया युगल, और साथ ही दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजनांदगांव की बात करेंगे। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। जिले ने देश को हॉकी के अच्छे खिलाड़ी दिए लेकिन यहाँ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए मैदान ही नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव ने भी हॉकी में देश को कई खिलाड़ी दिए हैं। सरकार ने यहाँ की इस खेल प्रतिभा को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान बनवाया, लेकिन इस स्टेडियम को छोड़ दें तो यहाँ हॉकी के खेल के लिए एक भी मैदान नहीं है, जिससे उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल पाता है। हॉकी की स्थिति ऐसी पहले से तो बहुत कम हो गई है हॉकी, और इंटरनेशनल में अभी रेणुका यादव ओलंपिक में गई थी और मृणाल चौबे एशिया कप में गया था, और रेणुका राजपूत है वो अंडर 16 में गई थी एशिया कप। ये तो इंटरनेशनल है, बाकी सब नेशनल लेवल के तो बहुत प्लेयर हैं यहाँ पे। चूंकि एस्ट्रोटर्फ पर खेलने से पहले पानी का भरपूर छिड़काव किया जाता है, ऐसे में खिलाड़ियों की हॉकी स्टिक जल्दी खराब हो जाती है और इस पर खेलने के लिए महंगी हॉकी स्टिक आती है, जिसे लेना हर किसी के लिए संभव नहीं। लिहाजा सरकार को हॉकी खिलाड़ियों के लिए सामान्य मैदान भी बनवाने चाहिए, जिस पर आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर सके। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और साथ ही तमाम बातचीत के लिए विधायक विनय भगत जी भी जुड़ गए हैं। विनय जी, जशपुर में जो एस्ट्रोटर्फ मैदान है इसका निर्माण पहले से ही किया जा रहा था, भूमि पूजन कर दिया गया। जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तब भी ये मैदान नहीं बन पाया। कांग्रेस ने लाख दावे किए कि यहाँ पर मैदान बन जाएगा, कांग्रेस की सरकार आई तब भी यहाँ पर मैदान नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन। हम लोग का सीएम साहब के पास मैं जो बात रखा था 3 तारीख को जी, तो सीएम साहब ने वादा किया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ का मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पूरे व्यवस्थाएं कर दी गई है। अब यथाशीघ्र यहाँ पर हमारे आदिवासी खेल प्रेमी भाइयों को बहुत जल्दी यहाँ पर खेल मैदान का सौगात मिलने वाला है जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनकी भी स्थिति काफी दयनीय है। हमने जो देखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आए हैं, वो भी चौकीदारी करने के लिए मजबूर हैं। सर बताइए, ऐसे में कैसे वो आगे बढ़ेगा, खेल के प्रति जागरूक होगा भी तो कैसे इसे अपना भविष्य बनाने की कोशिश, हिम्मत जुटा पाएगा? देखिए, ये जो प्रयास है ये इसी दिशा में किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे कांग्रेस जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, इस ओर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ियों को इस प्रकार का कोई समस्या क्या बोलेंगे परेशानी झेलना ना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए। उम्मीद है कि जिस आश्वासन को आप दे रहे हैं अभी न्यूज़ 18 के सामने वो पूरा जल्द होगा, खिलाड़ियों को मैदान मिलेगा खेलने के लिए।
और आपको